कविता की पहली रसोई। कविता की शादी हुए आज पहला दिन था। आज उसकी पहली रसोई है। इस चिंता में उसको नींद भी अच्छी से नहीं आती है। अरे जल्दी उठ जाती हूँ। आज तो मुझे पहली रसोई भी बनानी होगी। कविता के मन में अपनी पहली रसोई को लेकर बहुत डरी हुई थी। वह सोच रही थी कि आज मुझे क्या बनाना होगा। बहुत डरी हुई थी, अगर मेरे से कुछ गलती हुई तो मुझसे सब लोग कैसे बर्ताव करेंगे। तभी उसके ससुर दीनानाथ जी कहते हैं, अरे बीना, गली में ठेले वाला आया है, गाजर लाया है, लेकर आना तो। बड़े दिनों से गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है। मैं सोच रही ही थी आज काश ठेले वाला आता तो। आ ही गया। आज बहू की पहली रसोई है। अरे भैया, ताजे तो लाए हो ना? हाँ माँ जी, अभी फ्रेश गाजर लाया हूँ। देख लो आप कितने लाल गाजर लाया हूँ। अच्छा ठीक है, दे दे। ये लीजिए माँ जी। सास बीना गाजर लेके आ जाती है। बहू, आज तेरी पहली रसोई है, कुछ तो मीठा बनाना पड़ता है। जी माँ जी, बताइए क्या बनाऊं। बहू, ये लो, मैं फ्रेश गाजर लाई हूँ, तुम इसका हलवा बना दो। पहली रसोई में गाजर का हलवा बनाने की बात सुनकर कविता को चिंता सताने लगती है। अब क्या करूँ? मुझे तो गाजर का हलवा बनाना आता ही नहीं। मैंने तो सिर्फ सूजी का हलवा बनाना सीखा है। माँ जी, गाजर के हलवे से अच्छा मैं सूजी का हलवा बना देती हूँ। अरे बहू, तुम्हारे ससुर जी को और मनोज को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। तुम ऐसा करो, गाजर का हलवा बना दो, जिससे सब खुश हो जाएंगे। कविता जैसे तैसे गाजर का हलवा बनाने लगती है। उसको हलवा बनाते बनाते अपनी माँ की याद आ जाती है। वह सोचती है कि माँ मुझसे खाना बनाने को कहती और मैं टाल देती। अगर माँ की बात मानी होती तो आज इतनी डरी हुई ना होती। कविता बेटा, तुझे हलवा बनाना सिखाती हूँ। नहीं माँ, मुझे नहीं सीखना। जब बनाना होगा मैं सीख लूँगी। वह अपनी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहती है। उसकी बहुत गरीबी हालत थी। वह झोपड़ी में दोनों माँ बेटी रहती हैं। दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन, कविता बेटा, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। नहीं माँ, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। देख बेटा, बहुत अच्छा रिश्ता आया है, बहुत अच्छा परिवार है। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आता। बेटा तू उसे मत ठुकरा, मेरी वजह से कविता का रिश्ता पक्का हो जाता है। उसकी माँ उसको बार बार हलवा बनाने सीखने को कहती है, लेकिन वह माँ की एक भी नहीं सुनती। फिर मनोज और कविता की शादी हो जाती है। लेकिन क्या कविता हलवा बनाने में पास हो जाएगी? हे भगवान, हलवा तो पूरा जल गया, क्या करूं? अरे बहू, हलवा बन गया क्या? नहीं माँ जी, अभी थोड़ा टाइम है। काश अभी मैंने माँ की बात मानी होती तो ऐसा नहीं होता। अब क्या करूं, मैं तो मर गई। आज घर में और गाजर नहीं थे। वह पीछे के दरवाजे से गाजर खरीदने चली जाती है। तभी वह एक झोपड़ी के पास पहुंचती है तो वह देखती है कि एक बूढ़ी अम्मा मिट्टी के बर्तन बना रही थी। वह ठंड के मारे काँप रही थी। हे राम, इतना ठंडा हो गया, मेरे तो हाथ ही नहीं लग रहे हैं। बूढ़ी अम्मा को ठंड से ठिठुरता देख कविता उसे अपना शॉल ओढ़ा देती है। अम्मा, लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। ठीक है बेटी। आपके घर में और कोई नहीं है अम्मा जो आपकी मदद करे? नहीं बेटी, मैं अकेली हूँ।
मेरा कोई नहीं है। अम्मा, मैं जाती हूँ अब। बेटी, तू इतनी ठंड में कहाँ जा रही है और परेशान भी लग रही है। कविता सारी बात बूढ़ी अम्मा को बता देती है। बेटी, तू चिंता क्यों कर रही है? मैंने लगाए हैं ना गाजर, तुम यहाँ से ले जाओ, बहुत मीठे गाजर हैं। ठीक है, मैं ले लेती हूँ। कविता के गाजर निकालते ही वहाँ दूसरा गाजर निकल आता है। अम्मा, ये कैसे हो रहा है? बेटी, ये जादुई गाजर है, तुम इसका हलवा बनाकर अपने ससुराल वालों को खिला देना। सब यह हलवा खाकर खुश हो जाएंगे। लेकिन बेटी, तुम एक गाजर रख लेना, ये तुम्हारी हर मुसीबत में मदद करेगा। कविता अम्मा के दिए गाजर को गल लाती है और हलवा बनाना शुरू कर देती है। अरे जादुई गाजर, मेरी मदद करो, मुझे हलवा बनाना नहीं आता। फिर अचानक जादुई गाजर बोलने लगता है। प्यारी दुल्हन, तुम गाजर को काट कर कढ़ाई में गाजर घी दूध डाल दो। और गाजर अपने आप कट जाते हैं। वह हलवा बनाकर सबको परोस देती है। सब वह हलवा खाकर खुश हो जाते हैं। वाह बहू, बहुत स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाया तुमने। सच में मेरी बहू ने बहुत अच्छा हलवा बनाया है, मज़ा ही आ गया। हाँ भाभी, तुम्हारी बहू ने तो बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया है, बिल्कुल होटल जैसा। कविता मन ही मन सोच रही थी, तभी ननद कहती है, भाभी बहुत स्वादिष्ट था, थोड़ा और मिलेगा? अभी लाती हूँ ननद जी। शुक्रिया अम्मा जी। सब उसे नई रसोई के बदले शगुन देते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। उसकी ससुराल में बहुत इज्जत हो रही थी। वह अपने ससुराल में खुश थी। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊँ? बहू, अपने ससुर से पूछ ले। बहू, आज तू गाजर का हलवा बना दे, बहुत टेस्टी बनाती है। ठीक है पापा जी। फिर वह किचन में आकर जादुई गाजर से कहती है, ए मेरे जादुई गाजर, मुझे गाजर चाहिए। तभी वहाँ बहुत सारे गाजर आ जाते हैं। ये लो बहू रानी। शुक्रिया शुक्रिया मेरे जादुई गाजर। फिर कविता गाजर का हलवा बनाती है। वह हलवा इतना स्वादिष्ट बन जाता है कि सब तारीफ करने लग जाते हैं। अगर तुम नहीं होते तो मैं आज इतना स्वादिष्ट हलवा नहीं बना पाती। शुक्रिया मेरे प्यारे गाजर। अरे नहीं बहू, इसमें शुक्रिया की बात नहीं है, ये तो तुम्हारी नेकी की वजह से हुआ है। तुम बहुत दयालु हो। तभी उसे किसी की आने की आवाज़ सुनाई देती है। लगता है कोई आ रहा है। भाभी, हलवा बन गया, बहुत जोर की भूख लगी है। जी लाती हूँ। कविता सबको हलवा परोस देती है। उसे सब बहुत प्यार करते थे। वह सबकी आँख का तारा बन गई थी। एक दिन मनोज ऑफिस से भूखा आता है। वह सीधे किचन में घुस जाता है। यहाँ तो खाने को कुछ भी नहीं है, क्या खाऊं? वह फ्रिज खोलकर देखता है तो उसे एक गाजर दिखाई देता है। यहाँ तो एक गाजर है, अभी पेट यही खा लेता हूँ। वह गाजर खाने की वाला ही था। तभी वहाँ कविता आती है। अरे, आप क्या कर रहे हो? ये गाजर मत खाइए, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। कविता, मुझे भूख लगी है, मैं तब तक ये खा लेता हूँ ना, थोड़ी भूख शांत हो जाएगी। अब मैं क्या करूँ? इन्हें कैसे बताऊँ? मुझे इन्हें बताना ही पड़ेगा। और मनोज को सब बता देती है और पीछे खड़ी उसकी सास ननद भी सुन लेती है। इसका मतलब बहू की हलवे का राज यह है, ऐसी बात है। मैंने तो सोचा इतना अच्छा गाजर का हलवा कैसे बना लेती है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप लोगों से झूठ बोला। अरे बहू, रो क्यों रही हो?
तुमने हमारी खुशी के लिए तो किया है। वह उसे गले से लगा लेती है। वह अपने परिवार में खुशी खुशी रहती है। वह बहुत खुशहाल ज़िंदगी बिताती है। ऐसा ससुराल सबको मिले तो किसी भी लड़की को कभी भी आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बेटी ही परिवार को बनाती है। वह अपने माँ बाप का घर छोड़कर दूसरे घर आ जाती है। उसे संभालना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।